Okay guys, I have taken a trade here for downside. हमारा यहाँ पे कुछ 270 पे बाइंग है और यहाँ पे हमने इस वाली कैंडल पे एंटर किया है। ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, इस कैंडल पे हमने एंटर किया। एक बड़ा सा मोमेंटम आता है मार्केट में, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो ये वह हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई, इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है हमें, कुछ 255 का लो लगाया है, तो वहाँ पे 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। 270 पे बाएंगे, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 255 का लो है, तो वहाँ पे आता है तो हम वहाँ पे अपना बुकिंग कर लेंगे। टारगेट हम कुछ रखते हैं 1:2, 30 पॉइंट्स हमें मिलेंगे 1:2, 300 के पास मिलेगा, तो 1:2 का टारगेट रखते हैं 300 के पास, और 255 हमारा स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे जो अब ये देखोगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे फिर बाइंग आती है बड़ी सी। ये जो बाइंग आई है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये जो बायर्स आए, और यहाँ पे सेलिंग फिर से आई थी। अगर आप लेफ्ट साइड देखो, वहाँ पे सेलिंग फिर से आई थी। तो यहाँ पे जब एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, कुछ बड़ा सा मोमेंटम किया है मार्केट यहाँ पे 150-200 पॉइंट का कुछ, तो यहाँ पे इतनी बड़ी जब बायर्स आते हैं, तब यहाँ पे एक हमें यार सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा सा सेफर हो जाता है, क्योंकि छोटा सा हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है। अगर हमें निकालना होगा ना इनको, और ये हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो ये तुरंत इसके ऊपर निकलना शुरू कर देगा जहाँ से सेलर्स ने फिर से अटैक किया। तो सिंपल है, यहाँ पे हम फिर से सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम आया भी था। 1:2 का टारगेट रखते हैं, 47,000 तक अगर 1:2 मिलता है तो बुक कर लेंगे। उसके नीचे फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें अब बैठे रहना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बाइंग आ जाए, लेफ्ट साइड बाइंग थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में लेके चलोगे, तो फिर आप कोई भी ट्रेड पे बैठ ही नहीं पाओगे। मान लो ये फिर यहाँ पे एग्जिट कर देते हो, फिर आप फिर एंट्री लोगे कहाँ, जब यही करते रह जाओगे। तो जो ट्रेड लिया सिंपल उसका स्टॉप लॉस फॉलो करो। स्टॉप लॉस पे आता है तो उसी पे हम लोग निकल जाएंगे। वहां से खींचोगे तो फिर बड़ा लॉस हो सकता है। सिंपल, ये बायर्स जो आए हैं, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, ये और थोड़ा सा इन लोग जो होल्ड कर रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा, यहाँ से नीचे निकलना शुरू करेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी बाइंग आएगी, यहाँ पे आने दो बायर्स, एक रेंज भी बन जाएगा और फिर नीचे निकालेगा तो और थोड़ा सा क्विक मोमेंटम आ सकता है। जब तक हमारे स्टॉप लॉस, मैंने लाइन बना दी ऊपर, जब तक हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बीच में कुछ भी हो रहा है वो सब नॉइज है। 280 से 273 आ गया, ये सब नॉइज है मेरे लिए। और ये देख लो, यहाँ पे कोई पूछ रहा था बास्केट, यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे आप सेल करते हो, तो ये देखो मैंने बास्केट बनाया हुआ मार्केट ऑर्डर पे। यहाँ पे आएगा, तुरंत एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा, सारा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बायर्स आए हैं फिर से, इसके नीचे निकलना शुरू करेगा तो थोड़ा सा और पैनिक आ सकता है। इन सबको निकालना शुरू करें धीरे धीरे, ये सारे बायर्स को निकालना शुरू करेगा तो यहाँ पे उन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा। जो नए बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, अब जो रिजेक्शन दिया है, इसके नीचे निकलना शुरू करेगा, तब यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा। अभी हम थोड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अभी मार्केट अभी अब ट्रेंड में ही चल रहा है पूरा। यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है लगातार, यहाँ से ऊपर 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 ऐसे नहीं जा सकता मार्केट। थोड़ी सी यहाँ पे
करेक्शन आएगी तो उसी करेक्शन को हम लोग यूज करेंगे। 283 का हाई लगाया था अभी। सिंपल 255 स्टॉप लॉस है, लो हमारा स्टॉप लॉस है। वहां पे आता है तब हम कुछ वहां पे सोचेंगे कि वहां पे एग्जिट करना है, अभी बीच में कुछ नहीं करना। आने दो, यहाँ पे बायर्स फिर से आ रहे हैं। यहाँ पे एक रेंज बना बना के नीचे जाएगा ना तब, और यहाँ पे एक जल्दी यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है, तो स्टॉप लॉसेज बनेंगे लोगों के। जब स्टॉप लॉसेज आना शुरू होंगे ना तब यहाँ पे जल्दी किक करेगा नीचे। बनाने दो, यहाँ पे पोजीशन जब बनाएंगे, यहाँ जो लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक रेंज बना के अप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है, तब यहाँ पे फिर जब नीचे इसका लो ब्रेक करेगा, जो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, जो आपको रिजेक्शन दिख रही है, तब यहाँ पे मोमेंटम आएगा। अदरवाइज हम लोग को निकालना होगा तो ये हमारा जो यहाँ पे सेलिंग हुआ उसका हाई है, उसके ऊपर निकलना शुरू कर देगा, और वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत निकाल देगा हम लोग को। अभी पूरा पेशेंस चेक कर रहा है मार्केट हमारा, ये ट्रेड लगता है पूरा पेशेंस चेक करेगा यहाँ पे, कि अभी हमें पूरा बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे ना कि अब तो मेरा मोमेंटम आ ही नहीं रहा है, बाइंग प्राइस पे चल रहा है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपका। आपको यहाँ पे वेट करना है। आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है? आपका ट्रेडिंग प्लान 255 एसएल है, 1:2 टारगेट है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई, ये सारी चीज़ें बीच की हैं। सिंपल तो आपके सीधे आप एंट्री लोगे और तुरंत टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 90% लोगों से आपकी लड़ाई है ना, कि आपको 90% में नहीं रहना, तो ऐसा क्या करना है आपको? यहाँ को अपने इमोशनल, जो यहाँ पे इमोशंस है, इमोशंस को कंट्रोल करना है हमें यहाँ पे। ये पूरा, ये जो अभी पूरा सिनेरियो बन रहा है पूरा इमोशंस वाला है। जिसकी यहाँ पे साइकोलॉजी अच्छी होगी वही वही रुक पाएगा यहाँ पे, अदरवाइज वो 50 चीजें यहाँ पे सोचने लगेगा कि कहीं मेरा कैपिटल चला ना जाए, इसके ऊपर ना निकल जाए। सारी चीजें दिमाग में आती, मेरे दिमाग में भी आती थी और आती हैं, बट उसको मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 255 है, अभी तक नहीं आया है, बाइंग पे चल रहा है। अब आपने यहाँ पे 255 देखो, 15 पॉइंट का एसएल है मेरा, और मेरी क्वांटिटी इतनी है, तो 2,70,000 मेरे लिए अब है ही नहीं। आप ये मान के चलते हो ना कि आपका वो पैसा है, और 15 पॉइंट्स आपने रिस्क में दे दिए, वो आपके हैं ही नहीं। अगर आप वो मान के चलोगे हाँ मेरा है, तो आप एक एक टिक पे सोचने लगोगे कि वो मेरा चला ना जाए, वो चला ना जाए। अगर आप यहाँ पे कुछ रिस्क करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो। वो हर चीज़ है लाइफ में, कहीं भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क करना ही होगा अगर आपको गेन चाहिए। सिंपल, आप यही अब चीज़ फॉलो करते जाओगे, कम से कम 10 बार तो करो वो चीज़। स्टॉप लॉस लो, 3 बार स्टॉप लॉस लो, अगर 6-7 बार सही हो रहा है तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसको वो चीज़ करने दो पहले। कम से कम अपने ट्रेड पे कम से कम बैठो तो, ट्रेड से पहले ही निकल जाओ। एसएल एसएल आया ही नहीं तब क्या मतलब यहाँ पे कुछ करने का? यहाँ तो सारी चीज़ें आप बीच में करोगे। देखो यहाँ पे बस यहाँ पे घूम रहा है, साइडवेज घूम रहा है मार्केट। अभी यहाँ पे पोजीशंस बनने दो, यहाँ पे लोग बाइंग करने की सोच रहे हैं, बायर्स को आने दो। जब यहाँ पे रेंज बन के नीचे निकलेगा ना तो और क्विक मोमेंटम कर सकता है।
तो यहाँ पे अभी भी हमारा ये नीचे ब्रेक किया, पर अभी भी हमारा साइडवेज ही चल रहा है, पूरा प्रीमियम साइडवेज चल रहा है। ना सेल के पास अभी तक आया है और ना यहाँ पे टारगेट के पास आया। सिंपल है, यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, धीरे 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 सेलिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब हर एक टिक पे यहाँ पे मतलब बायर्स आ ही जा रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स तुरंत वहां पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम हमें उतना बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। सिंपल है, 47,000 तक हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि वहां पे एक नया बायर्स आ सकते हैं। प्रीमियम उतने खास मूव नहीं कर रहा है। 285 तक हमें यहाँ पे 1:1 दिखाया था, पर यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट रखा है, तो उसको पहले फॉलो करते हैं। सिंपल यहाँ पे ये 288 के पास आया था, 287 के पास, 255 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे अगर आता है तो यहाँ पे अपना बुक कर लेंगे। यहाँ पे अब पूरा हमें यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे पूरा हमारा पेशेंस यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे आप बैठोगे नहीं ना, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ 15-20 मिनट में यहाँ ट्रेड वर्क कर जाए और फिर आप यहाँ पे फोमो में आके फिर से यहाँ पे एंट्री लेने शुरू कर दोगे। तो ये पूरा बैठने वाला सिनेरियो, क्योंकि हमने एंट्री भी एकदम टॉप पे की है एक तरह से। यहाँ पे वहाँ पे सेलिंग हमने सोची थी, वहां से सेलिंग आ रही है, पर प्रीमियम्स में उतना हमें दिख नहीं रहा। 300 का बास्केट मैंने बनाया है, 300 पे अगर आता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट पे वहां पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई है, पर यहाँ पे अभी तक 300 के पास गया नहीं। पूरा हमें यहाँ पे पूरा एकदम वेट करा रहा है एकदम से। 290 के पास है अभी, एक क्विक मोमेंटम नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। बहुत छोटे छोटे छोटी 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 यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं सेलिंग की। यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। 270 हमारा यहाँ पे अब हम एसएल रखते हैं। अब हम ना यहाँ पे एसएल बाइंग प्राइस पे रख रहे हैं। यहाँ पे 255 तक रखने का मतलब, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे अब देखो इतनी सारी कैंडल्स बना दिया, तो यहाँ पे इतना वेट करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। बाइंग प्राइस पे एसएल है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर हमारे यहाँ पे ट्रेड वर्क नहीं करता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम निकले। 300 का मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया हुआ, पर अभी तक यहाँ पे गया नहीं। देखो हमने एंट्री कहाँ, वहां पे 11:25 पे की है। देखो कितना टाइम हो चुका है, अभी तक हमें यहाँ पे 1:2 मिला नहीं। तो यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी बाइंग आएगी, यहाँ पे हमें डरना नहीं। बाइंग प्राइस हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस भी हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, वही सेम स्टॉप लॉस लेके नहीं चल रहा। ये नहीं कि अब यहाँ पे 255 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा मैं, सीधे अपना ट्रेल भी करना है। मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है 290 पे है, 270 पे हमारी बाइंग थी, 290 तक अगर आ रहा है तो हम उसको बाइंग प्राइस पे शिफ्ट करते, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे। 255 तक वहां पे इतना देर तक वेट करना कि अब उसके हाई के ऊपर निकलेगा, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे हम ना बाइंग प्राइस, मतलब ये हमारा नो रिस्क ट्रेड हो गया अब एकदम से। मिलेगा तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। लॉस यहाँ पे लेके अब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आपको ट्रेल भी करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स बन चुकी हैं हम जहाँ से एंट्री ली। तब
इतना हम वेट नहीं करेंगे कि अब उस हाई को क्रॉस करेगा तब हम आएंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो तुरंत थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और प्रीमियम्स तुरंत नीचे गिर जा रहे हैं हमारे। ये जो बायर्स आ रहे हैं ना, स्ट्रांग नहीं है। ये स्ट्रांग तब होंगे ना जब इनको ये होल्ड कर पाएंगे इस लेवल को और अपसाइड तुरंत तुरंत निकलेंगे। सेलर्स आ ही जा रहे हैं, सेलर्स सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बट हमें प्रीमियम्स पे उतना दिख नहीं रहा अभी। लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अभी भी बाइंग के लिए। 47,050 एक यहाँ पे लेवल है, इसको रिजेक्ट करके नीचे जा सकता है। सिंपल एसएल अपना बाइंग प्राइस है 270 पे है, 255 एसएल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कैंडल्स बन चुकी हैं, मोमेंटम हो चुका है। तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर तो यहाँ पे हम लॉस लेके नहीं जाएंगे इतना प्रॉफिट 290 तक जाने के बाद। यहाँ पे अब 255 का हम ऐसा लेके नहीं जाएंगे। इसको यहाँ से नीचे निकलना होगा तो यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे निकलना शुरू कर देगा, बार बार उसी लेवल पे उसी प्राइस पे नहीं आएगा। सबको बाय करने थोड़ी देगा बार बार। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, अपने मतलब ट्रेड प्लान पे बिलीव करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस होगा तभी इतना देर आप बैठ पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत देर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आधे घंटे के ऊपर हो रहा है। ये 150 पॉइंट का यहाँ पे हमें मोमेंटम मिला था इस लेवल से। फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं सेलिंग साइड के लिए। सिंपल स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का रखे थे उस समय। अब यहाँ पे हमें 290 के पास आ गया तो हम ना बाइंग प्राइस पे शिफ्ट कर दिए स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ें आप देखो कि ट्रेड अगर फिर वर्क करने लगता है तो हमें ट्रेल भी करना है कि हम यहाँ से कुछ लॉस करके ना जाए। 275 तक आया था, अभी 270 हमारा एसएल है। देखो जाना उसको 290 से 300 है, लेकिन वो कितना परेशान कर रहा है हमें। कभी कभी यहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं मिलता मार्केट में प्रीमियम्स, और कभी कभी मतलब एक ही कैंडल में पूरा यहाँ पे हिट हो जाता है टारगेट हमारा, आराम से एकदम हिट हो जाता है। और कभी कभी हमें यहाँ पे बहुत वेट करा दो, पूरी हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे टेस्ट हो रही है। 8 कैंडल्स बन चुकी हैं अभी तक, कुछ 40 मिनट हो चुके हैं जब से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। 47,000 के थोड़े से पास आता है तो वहाँ पे बुक करेंगे। 47,000 एक लेवल है, वहाँ पे फिर से वायर्स आ सकते हैं। अभी तो 47,030-40 पे चल रहा है। सिंपल है, अगर ऐसा हिट करता है 270 पे तो वहाँ से निकल जाना है, वहाँ पे वेट नहीं करना है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर हम वेट करने लगेंगे, तो कि यहाँ पे बहुत सारे अब सेलर्स आ चुके हैं, जो सेलिंग वाला मोमेंटम था वो हो के हमें दिख रहा है पूरा। यहाँ पे अगर बायर्स तुरंत आ जाएंगे, अचानक से अटैक कर देंगे, तो फिर हमें यहाँ बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। तो सिंपल है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे, कोई लॉस तो नहीं बुक किया हमने। ये चीज़ें आपको एकदम मतलब अपनी मैथमेटिक्स यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे 290 से हम यहाँ पे लॉस लेके नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी तो यहाँ में थोड़ा सा झका रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जब ये जो बड़ा सा मोमेंटम आया 46,950 के लेवल, उसके नीचे निकलने लगेगा तो एक बड़ा मोमेंटम हमें दिख सकता है। यहाँ पे हो सकता है हमें यहाँ पे अभी थोड़ा परेशान कर रहा है, वेट करा रहा है। तो यहाँ पे आदमी थोड़ा सा अपना पेशेंस यहाँ पे होने लगता है कि उतना हमें यहाँ प्रीमियम्स भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख सकता है हमें, बट उतना हम वेट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे परेशान कर रहा है अभी। तो हमें 1:2 मिलेगा तो हम वहीं तक निकलेंगे, थोड़ा देखेंगे कि वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकता है तो बुक करेंगे अगर फ्लो में निकलता है। क्योंकि निफ्टी विफ्टी तो सब अपसाइड चलने के लिए रेडी है एकदम। थोड़ा निफ्टी भी सपोर्ट हमें कर दे तो। बैंक निफ्टी नीचे जाना चाह रहा है,
और HDFC निफ्टी से सपोर्ट आ जाता तो मोमेंटम हमें दिख सकता है। पूरे यहाँ तक आपका रुकना, यहाँ पे बीच में कुछ ना करना, ये भी एक तरह से अचीवमेंट ही। अगर यहाँ तक आप बैठे हो अपना, मतलब आपके अगर SL के पास भी नहीं आया, टारगेट के पास भी नहीं आया, आप ट्रेल कर रहे हो, तो वो भी एक मतलब आप एक अच्छी अचीवमेंट है कि आप यहाँ पे मतलब आपसे अपना ट्रेडिंग प्लान तो फॉलो कर रहे हो, साइकोलॉजी तो आपकी ठीक हो रही है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे ना कि मेरा SL हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बुक कर लेता हूँ, इतना मिल तो रहा है, ये वो, तो मान लो आप बुक कर भी लेते हो, तब फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी जब आप लॉस लोगे। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 300 वाला ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। बड़ा सा मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे, नहीं आएगा तो 300 पे हटा देंगे हम यहाँ पे। 300 पे आया नहीं है वैसे। अचानक से क्रॉस करता है ना तो मोमेंटम आता है, उसी का वेट कर रहा है। अभी भी 299 के पास तक गया था। पूरा हमें यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे वेट करा रहा है एकदम से। देखो प्रीमियम्स में कितनी छोटी 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 कैंडल बनी है। कभी कभी होता है कि एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है कि एक ही बार में, बट यहाँ पे हमें वेट करा रहा है। देखो 296 टू 289 कितना जल्दी नीचे आ गया। सिंपल, यहाँ पे 270 पे एसएल रखते हैं। इसको जाना हो तो हम यहाँ पे छोड़ते हैं अभी इसको, कि अगर जाना है 300 पे हो जाएगा एग्जिट, अदरवाइज यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे रख जाएंगे। ये जो बायर्स आए हैं, साइकोलॉजी आप देखो कि ये जो बड़ी सी बाइंग आई है यहाँ पे 46,950 के लेवल से, वो पैनिक करना कब शुरू करेंगे? यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आती रहेगी। सबसे ज़्यादा पैनिक पता है तब क्रिएट होगा जब यहाँ पे 47,000 के नीचे निकलेगा, 46,950 के नीचे निकलेगा, तब यहाँ पे बड़ा पैनिक आएगा। लेकिन हम इतने देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि यहाँ पे अब थोड़ा सा पेशेंस लूज हो रहा है इतनी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हमारी कम हो रही है। इतनी सारी देखो, एक दो तीन, इतनी सारी बड़ी सी कैंडल बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6, इतनी सारी कैंडल अब सेलिंग की बन चुकी है, तो बाइंग की कैंडल भी आ सकती है 47,000 के लेवल से। वैसे तो मैं यहाँ पे वेट करना चाह रहा हूँ कि 46,950 तक के नीचे जाए, बट यहाँ पे इतने प्रीमियम सपोर्ट नहीं करें। प्रीमियम्स अगर सपोर्ट कर रहे होते, अगर 300 के पास अभी तक चल रहा होता, 300 300 5 10, तब यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते थे। बट प्रीमियम्स भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। एक बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। अगर 300 के पास आता है तो बुकिंग करनी पड़ेगी। इतनी सारी कैंडल्स बन चुकी हैं, तब भी हमारे यहाँ पे 1:2 अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सोचने लगोगे 47,000 के पास आ गया है, ये सारी चीजें सोचने लगोगे ना, नहीं। अब सिंपल है अपना, चलो मान लीजिए नो रिस्क पे है, तो रखते हैं हम इस पे। नो रिस्क पे है, पहले अगर आप एंट्री कर लेते हो ना, तो नो रिस्क पे रख दिए हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो आराम से आप बैठ भी सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा हमारा लॉस पे होता, अगर कि हमें यहाँ पे थोड़ा लॉस लेके निकलना पड़ता, तो यहाँ से हम निकल जाते। अभी तक मोमेंटम नहीं आ रहा। अभी क्या है, पहले एंट्री हमने ले ली यहाँ पे, तुरंत वहाँ पे हमारी एंट्री एग्जैक्ट हुई 270 पे, तो वहाँ हमने इसको बेस को अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि बाइंग प्राइस अब हमारा स्टॉप लॉस है। जब यहाँ पे हमारे ट्रेड पे कोई नो रिस्क पे ही नहीं है,
तो वेट कर सकते हैं, वेट करने में क्या है, वेट हम यहाँ पे करते हैं 47,000 तक आए तो वो 47,000 30-20 पे तक चल रहा है अभी। जब वो 47,000 तक आएगा तो वहाँ एक मोमेंटम आ सकता है, वहाँ पे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है, वहाँ बायर सेलर की लड़ाई हो सकती है, 47,000 पे बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी वो देखेंगे हम। 1:2 मिलता है तो वहाँ पे निकल जाएंगे, वहाँ पे इतना वेट करने का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे ग्रेडी नहीं होंगे हम, क्योंकि बहुत ऊपर से अभी हम आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे वो वाली कैंडल्स को, कुछ हमारे यहाँ पे 1 घंटे का ट्रेड हो जाएगा अभी तक। 1 घंटे से ज़्यादा मैं यहाँ पे वेट भी नहीं करता हूँ, फिर पूरा पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाएगी एकदम। इतनी अगर 1 2 4 घंटा ऑप्शन बाइंग में, वो भी ऑप्शन सेलिंग की होती तो चलो आप रिलैक्स बैठ सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग की है एक मतलब हमारा यहाँ पे डीके हो जाएगा, प्रीमियम्स हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें तो मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम नहीं रहेगा तो यहाँ पे साइडवेज अगर जा रहा है तो ऑप्शन सेलर के लिए तो बढ़िया ही है। अगर ऑप्शन सेलिंग की होती तब आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग करके। अगर ऑप्शन बायर को यहाँ पे मोमेंटम चाहिए, वो यहाँ पे तुरंत एंट्री कर रहा है और वहां से तुरंत मोमेंटम आता है और तुरंत एग्जिट वहां पे करता है अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, वो चीज़ें आपको करनी है। 270 हमारा ऐसा है, देखो यहाँ पे एक बाइंग आ रही है 47,020 के लेवल से, निकालना होगा तो हमें यहाँ पे निकाल देगा मार्केट, अदरवाइज यहाँ पे 47,050 का लेवल है, यहाँ पे रिजेक्शन देके नीचे जा सकता है, यहाँ पे सेलर्स फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। यहाँ पे अगर 270 पे आता है तो यहाँ पे अपना एसएल बुक कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ये माइंड में आपको लेके चलना है, अटैच नहीं हो जाना है ट्रेड से। अगर अब ये अटैच हो जाओगे ना पूरा कि यहीं ये तो जाएगा, ये रिजेक्ट कर देगा। 278 तक हमें दिखाया था, अब देखो रिजेक्ट करके फिर से कैसे निकालता है वो, देखो आप चीज़ें तो देखो कि यहाँ पे कैसे, जिनका जो पैनिक कर गए होंगे ये कैंडल देख के, तभी क्लोज ही नहीं हुई कैंडल, वो फिर से उस लेवल को छू के यहाँ पे आ गया 288 पे। जिनकी साइकोलॉजी खराब होगी उनको निकाल दिया होगा, जो एकदम प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्लान को फॉलो करना है, आप जब ये देख रहे हो चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ प्लान फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और अगर एसएल पे आता है तो एसएल दो भी, फिर वेट मत करो वहाँ पे कि यहाँ पे आ सकता मोमेंटम बाहर, फिर वो पूरे लेवल्स दिखने लगेंगे। अब ऐसा क्या होता है ना कि जब हमें यहाँ पे हमारे ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो हमें लगता है कि अब ऊपर वहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, नीचे और सपोर्ट है, तो वो चलते 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 आप कितना वहाँ पे लेके चलोगे, ये सारी चीज़ें आदमी करता है, ये नहीं करना है आपको। वो अब अगर आपने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ही माना है कि वही हमारा असल है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, फिर वो आप रिस्क आपका खराब हो रहा है। अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हो और 2,000 4,000 5,000 लॉस कर लोगे, वो सिर्फ अपना एसएल बढ़ा बढ़ा के, वो आप कितने भी ट्रेड सही भी कर लो, कंसिस्टेंट हो, प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो मैनेज करना ही पड़ेगा कि हाँ मैं इतने पे निकल रहा हूँ, मेरा डेली लॉस लिमिट क्या है, यही डिसिप्लिन है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि हाँ वो डिसिप्लिन आदमी का टूटता है, मेरा भी टूटता है, लेकिन वो कम करो, आप कम करोगे धीरे धीरे, ईयर्स बाय ईयर्स कम करते जाओगे तो कम होती जाएगी, एक बार में ज़ीरो तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो आपका भी मन करेगा कि हाँ यार यहाँ थोड़ा और रुक लेते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं। उसी चीज़ को कंट्रोल करना है, उसी चीज़ को निकालना है, वो चीज़ें जब आप निकाल दोगे तब यहाँ पे आप अपना मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर कहलाओगे। कितना क्योंकि मोमेंटम भी आता है, कभी कभी हमें यहाँ पे कुछ कुछ दिन इतने जल्दी हमें यहाँ पे पैसा मिल जाता है, और कुछ कुछ आज ऐसे हमें यहाँ पे दिन दिख रहे हैं, देखो जैसे आज का डे हमें दिख रहा है,
हमने सेलिंग कहाँ पे की है, अभी तक हमें 1:2 यहाँ पे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हमें वेट करा रहा है वो। सिंपल है, बाइंग प्राइस पे हमने एसएल रख दिया है, कोई रिस्क पे है ही नहीं, वेट करते हैं आराम से। 47,000 के नीचे यहाँ पे आस पास आता है तो वहाँ पे अगर 1:2 दिखाएगा तुरंत बुक कर लेंगे वहाँ पे, कि वहाँ से फिर एक नए बायर्स आ सकते हैं। प्रीमियम्स हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, वरना हम यहाँ पे और वेट करें। यहाँ से हमने सोचा कि वहाँ पे सेलर्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो हमें पिक्चर दिखने लगी। जो हमने सोचा था वो अब पिक्चर दिख रही है यहाँ पे। सिंपल है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे 300 के पास तो आ ही रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है 300 के पास आएगा, वो अपसाइड तुरंत भी निकल सकता है। थोड़ा देखेंगे वहाँ पे बोनस कितना मिलता है, अदरवाइज 300 पे निकल जाएंगे। यहाँ पे आप एग्जिट करके फिर से एंट्री लोगे, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। एग्जिट एंट्री ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा वो। एक दो दिन चल जाएगा, एक महीना चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। जो आपका ट्रेड है उस पर आप अपना बैठे रहो। एसएल आपका 270 है, मुझे लगता है अब यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। अब देखो सेलर्स को आना होगा तो यहाँ पे अटैक करेंगे। इसके नीचे निकलने लगे ना, ये 47,020 का जो लेवल है, यहाँ पे जो बायर्स आए हैं ऐसे लगाए होंगे अपना यहाँ पे वो। इनका भी प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा ना, जो यहाँ पे बड़ी सी बाइंग करके आए हैं 46,950। बड़ी सी यहाँ पे बाइंग आई है, इनको भी अब धीरे धीरे इनके प्रीमियम जा रहे होंगे। अदरवाइज हमें निकालना होगा तो इस लेवल के ऊपर निकलने लगेगा, एक रेंज बना के अपसाइड निकल जाएगा। फिर सेलर्स का आना होगा तो 47,050 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है वो, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन देके नीचे निकलता है, इनके एसएल को तुरंत हिट करता है। ये ग्रीन कैंडल्स देख के आप अगर डर जाओगे ना तो फिर आप बैठ नहीं पाओगे ट्रेड में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेड 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 कैंडल बनी हुई है, इतनी सारी रेड 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 रेड। अब एक दो तीन कैंडल तो आप ग्रीन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, सिर्फ रेड कैंडल्स बनेंगे तो इतना तो होगा नहीं। थोड़े तो बायर्स आएंगे, बायर सेलर्स का ही तो यहाँ पे गेम है, सेलर्स ही सेलर्स थोड़ी आ पाएंगे यहाँ पे। सेलर्स एक लेवल को वहां पे आ रहा है, वहां पे फिर से सेलिंग आ सकती है, इसको यहाँ पे अब इसको रिजेक्ट करके नीचे आना पड़ेगा। सिंपल है, 270 एसएल है, 270 पे आएगा तो अपने आप यहाँ पे हम हटा देंगे। वो 284 के पास ही चल रहा है, पहले एंट्री की हमने तो यहाँ पे हमें थोड़ा पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा। यहाँ कुछ 290 के पास यहाँ पे हमने एंट्री की होती तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो, इतना बड़ा जब यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा तब आप एंट्री करोगे पूरी पिक्चर देख के, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे पहले से देखना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ से सेलिंग आ सकती है। छोटा सा एसएल मिल रहा है 15 पॉइंट का, वहां लगाया 255 का एसएल, फिर यहाँ पे ट्रेल करके बाइंग प्राइस पे एसएल लगा दिया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे हम, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे निकालेगा, यहाँ पे रिजेक्शन दे के यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बायर्स को निकालेगा, तो वहां पे क्विक मोमेंटम आ सकता है। पर 300 के ऊपर तुरंत 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 निकलता है तो वहां पे हम देखेंगे बोनस मिल सकता है। 300 पे ट्रेल करके चलेंगे फिर। प्रीमियम्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, अदरवाइज हम यहाँ पे और बैठ सकते हैं। ये 47 जो 46,950 का लेवल है उसके नीचे तक वेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ प्रीमियम सपोर्ट ही नहीं कर रही, 290 पे ही चल रहा है अभी भी। रिजेक्शन आ गई है, प्रीमियम्स में भी वो दिखे, वो मोमेंटम दिखे प्रीमियम्स।
299 तक गया था। यहाँ पे अब देखो रिजेक्ट करके नीचे फिर से जा रहा है 277 के लेवल को। इसके 300 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। देखेंगे यहाँ पे 47,000 के पास आता है तो वहां पे निकलना पड़ेगा। कोई 300 पे आया, देखते हैं। यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे। यहाँ पे क्विक मोमेंटम अगर आता है, क्विक मोमेंटम अगर आएगा तो यहाँ पे बोनस लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अगर वेट कराएगा तो 300 पे तुरंत निकालेंगे। देखो रिजेक्शन 47,050 लेवल से आई। हमारा टारगेट था 300 पे, वापस आएगा तो निकल जाएंगे। ओके एग्जिट हो गया। 47,000 के पास भी आ गया ये 47,010। ओके 300 पे हमने यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया। 1:2 से हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल गया, 10 पॉइंट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया। 300 हमारा टारगेट था, 310 पे हमने एग्जिट कर दिया। 270 पे हमारी एंट्री थी, तो यहाँ पे हमने कुछ अपना कैप्चर कर लिया 7,20,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में। सिंपल 47,000 के पास आया था, वहाँ पे हमने बुकिंग कर दी। हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये शूटिंग स्टार कैंडल पे एसएल 15 पॉइंट्स का लगाया, फिर ट्रेल करके 270 का बाइंग प्राइस पे एसएल लगाया। यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम आई तो ये जो बायर्स हैं यहाँ पे पैनिक क्रिएट होना शुरू कर दिए। उसी साइड में वहाँ पे एक हमें यहाँ पे सेलिंग भी दिखी थी। ये जो बड़ा सा मोमेंटम आया था, यही जो बायर्स आई थी, ये थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ यहाँ पे, यही इनको हमने यूज़ किया। सिंपल था हमारा। 300 पे हमने यहाँ पे टारगेट सोचा था, 300 के पास आया तो हमने यहाँ पे 10 पॉइंट्स बोनस में मिल गए। 255 एसएल था हमारा, फिर यहाँ पे 270 पे हमने एसएल कर दिया जब यहाँ पे अपसाइड 290 तक दिखाया। तो सिंपल नो रिस्क पे था हमारा ट्रेड ये वाला। बहुत ही पेशेंस चेक किया। हमारे यहाँ पे जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होगी वही इतनी देर तक बैठ पाया होगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे अपने ट्रेड पे बैठना है, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। अदरवाइज यहाँ पे आप वैसा नहीं बना पाओगे, आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा ही। ओके गाइज, आपको कुछ समझ में नहीं होगा तो आप चेक कर लें। ओके वी आर डन फॉर दैट, थैंक यू।